ये अल्लाह से मुकाबले का नतीजा है। इन्होंने वाहदुल्लाह शरीक को छोड़ के जब बुतों की पूजा पे लग जाएंगे हमारे मुसलमान, तो फिर ये नतीजा ऐसे नताइज तो सामने आएंगे ही ना। तो अल्लाह ताला के गज़ब से डरना चाहिए हम मुसलमानों को। ये हम लोगों के लिए भी ये एक सबक है, हम लोग भी खुदा को भूल चुके हुए हैं। मैं तो शुक्र करना चाहती है, उधर मंदिर बना रहे थे। अच्छा। बड़ा अल्लाह का करम हुआ तो वो ख़त्म हो गया। ये अल्लाह का अजाब भी है। उनको ये समझ रल गई कि ये अल्लाह हमारा एक ही है, वो भगवान वगैरह उधर नहीं चलता। अच्छा। हम बहुत इस बात पे खुश हैं कि ये सारा कुछ उनका जो गिर गया। पाकिस्तान में भी मंदिर मौजूद हैं, कराची के अंदर मंदिर मौजूद है। सो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मतलब मंदिर बनाने की वजह से आफात आ गई तो उस हिसाब से तो फिर पूरी दुनिया पे आफत आ जानी चाहिए थी। असल मसला ये है कि जो इस तरह की बातें करते हैं, इन्होंने खुद अभी तक अल्लाह को नहीं समझा है। इन्हें खुद अभी तक ये नहीं पता कि अल्लाह फरमाता क्या है, अल्लाह बोलता क्या है, अल्लाह क्या कहता है हमें। ये बारिशें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि अरब में हरियाली आनी है, और ये हरियाली सूखे खेतों में तो आएगी नहीं। उसके लिए ये बारिशें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नबी की बात को सच्चा करने के लिए बरसा दी हैं। और बारिशें इतनी बरसाई हैं कि उन्हें बता दिया है कि तुम्हारी औकात क्या है। पूरी दुनिया पे राज करने का जो सोच रहे थे अरब, वो इस टाइम यहूदियों के ग़ुलाम बने बैठे हैं, हिंदुओं के ग़ुलाम बने बैठे हैं, और उसके नताइज वो भुगत रहे हैं। मेरे तो अगर बस में चले तो सब मंदिरों को मैं क्रेन जी लेमन थोड़ा में चले। ज्यादती है, ये तो ज्यादती है। देखिए मुझे बताएं, जब आपकी मस्जिद, मेरी बात सुने, जब आपकी मस्जिद को कोई कुछ करेगा आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। हम मुसलमान है, साडा मुसलमाना दा मुल्क है, इस्लाम वाला मुल्क है। इतना कोई भगवान शगवान नहीं चलना जिद्दी असी कोई पूजा करनी। छोड़ दो इधर उधर ब्लेम करना, छोड़ दो इसको कहना, छोड़ दो उस इदारे को कहना, छोड़ दो हुकूमतों को ब्लेम करना। खुदा की कसम हम खुद ठीक नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको, आप हल्फन एक बात बता दें, हम कहाँ ठीक हैं इंडिविजुअली, एज अ कॉम, एज अ नेशन, इंडिविजुअली हम कहाँ ठीक हैं? एक जगह बता दें जहाँ पर हम कहीं भी ठीक नहीं है। बारिशें और तूफान शुरू तभी से हो चुके थे जब से बंदर का उसका ओपनिंग हुई थी, उसका इफ्तिताह हुआ था, उसका कितना प्रोटोकॉल दिया गया। मेरा नहीं ख्याल कि कभी हमारे अरब ममालिक में, इवन सऊदी अरब में भी किसी मुस्लिम लीडर को इतना प्रोटोकॉल दिया गया होगा जितना प्रोटोकॉल उन्होंने हिंदुओं के एक बड़े उसको पुजारी को दिया। नाज़रीन, दुबई में मुसलसल बारिशों की वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। दुबई में जगह जगह पानी खड़ा हो गया। अगर हम दुबई एयरपोर्ट की बात करें तो दुबई के एयरपोर्ट जो है वो दरिया के मनाजिर पेश कर रहे हैं, और एयरपोर्ट पर खड़े जो जहाज़ हैं वो कश्ती की मानित तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि दुबई का आसमान जो है वो भी हरे रंग का हो गया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी अजीबोगरीब बातें की जा रही हैं। इस सारे मामले पर, दुबई के हालात पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस सर। मोहम्मद रईस, क्या करते हैं आप? मैं इधर जॉब करता हूँ। आपने खबर सुनी होगी, यूएई में जो है बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। दुबई में इतनी बारिशें हुई हैं कि वहाँ पे सैलाब आ गया है। वहाँ के जो एयरपोर्ट है पानी से भर गए हैं, और वहाँ पे हवाई जहाज़ जो है वो कश्तियों की तरह तैर रहे हैं, और इसी के साथ साथ दुबई का आसमान भी हरे रंग का हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये मैं तो शुक्र करना चाहती है, उधर मंदिर बना रहे थे। अच्छा। बड़ा अल्लाह का करम हुआ तो वो ख़त्म हो गया। ये अल्लाह का अजाब भी है। उनको ये समझ रल गई कि ये अल्लाह हमारा एक ही है, वो भगवान वगैरह उधर नहीं चलता। अच्छा। हम बहुत इस बात पे खुश हैं कि ये सारा कुछ उनका जो गिर गया। दूसरी बात, अजाब हमारे मुल्क में भी है। पंजाब से में रहने वाले फसल तैयार हैं, उधर बारिशें हैं तो वो सारा कुछ गिर रहा है। सिर्फ उन पे अजाब नहीं, अजाब हमारे मुल्क में भी है। मेरी बात सुने, आपको ये बात किसने बताई कि वहाँ पे जो मंदिर बन रहा था वो बह गया है या रुड़ गया, बल्कि मंदिर तो बन चुका है वहाँ पे? नहीं, मैंने तो अभी इस तरह ड्यूटी पे आया हूँ तो लड़कों ने बताया कि उधर वो मंदिर उनका गिर गया है या रुड़ गया है। अच्छा। खुश हुआ से रुड़ गया या गिर गया है तो अजाब है, अल्लाह का अजाब। अल्लाह का अजाब से डरना चाहिए। हमारा अल्लाह एक है, ये उनको पता चल गया कि अल्लाह से के बाद कोई किसी का माफ नहीं। तो फिर पाकिस्तान में भी अजाब आना चाहिए। पाकिस्तान में भी तो बहुत सारे मंदिर हैं। नहीं, मंदिर ठीक है, अजाब है ना। फसल तैयार होते थे इधर, वो बारिश की होती है, गोला होती है, सारी फसल खत्म हो जाए। इसी तरह पंजाब में आप देखें, फसल तैयार होंगे तो वो बारिश की वजह सारा कुछ खत्म हो गया। ये अजाब नहीं तो और क्या है? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान ये जेलसी फैक्टर में बात कर रहे हैं, क्योंकि यूएई के ताल्लुकात दिन ब दिन इंडिया के साथ बेहतर और पाकिस्तान के साथ खराब होते जा रहे हैं। इसलिए आप लोग इस सबको अल्लाह का अजाब का रंग दे रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ अल्लाह है। अच्छा।
उनके साथ जो भी, हम अल्लाह के सिवा कुछ नहीं, बेशक जो मर्जी उनकी ताकत, हमारे साथ अल्लाह है। सही। अच्छा, यूएई में तो मंदिर बन गया, पाकिस्तान में भी मंदिर है, सिंध में भी मंदिर है, कराची में भी मंदिर है, लाहौर में भी मंदिर है, तो आपको क्या लगता है कि जिन जिन इलाकों में मंदिर है फिर वहाँ वहाँ अजाब आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मेरे तो अगर बस में चले तो सब मंदिरों को मैं क्रेन जी लेमन थोड़ा में चले। ज्यादती है, ये तो ज्यादती है। देखिए मुझे बताएं, जब आपकी मस्जिद, मेरी बात सुने, जब आपकी मस्जिद को कोई कुछ करेगा आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, हम मुसलमान है, साडा मुसलमाना दा मुल्क है, इस्लाम वाला मुल्क है, इत्थे कोई भगवान शगवान नहीं चलना जिद्दी असी कोई पूजा करनी है, असी अल्लाह दे सिवा किसी दी नहीं है। पता है आप लोगों के ना इस तरह के बयानों की वजह से, आप लोगों की तरह की सोच की वजह से ना फिर दोनों मुल्कों के दरमियान नफरतें बढ़ती हैं। मेरी बात सुने, हमारे तो मुल्क अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारे इस्लाम की बात करें तो वो भी हर मजहब को पूरी पूरी आज़ादी देता है, फिर हम कौन होते हैं मंदिर तोड़ने वाले? मैं तो ये कहता हूँ, देखिए मैं तो इधर लाहौर में तकरीबन 10-12 साल, किसी ने ये बताया ये हिंदुओं के घर हैं, ये मुसलमानों के घर है। हाँ जी। लेकिन ना देखें फ़र्क पड़ता है जब आपके हमसाया इस तरह का टटक मटक पड़ता है फ़र्क। अगर वो कहते हैं ना कि आपने अगर मौलवी के साथ चलना तो आप बंदा मौलवी बन जाता है, अगर हिंदू के साथ चलना आप हिंदू बन, बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। मैं ये कोई असर नहीं पड़ता। मुझे ये बताएं, 1947 से पहले सब एक साथ रहते थे, तो कितने मुसलमान जो हैं वो हिंदू है या कितने हिंदू हैं जो मुसलमान हुए? मुझे आप इस चीज़ का हिसाब बताएं। नहीं, मुझे नहीं पता, सॉरी। मैं तो फिर आप किस बिहाफ पर ये बात कह सकते हैं? आपको पता है अभी भी पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदू जो हैं वो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो क्या वो हिंदू हो गए हिंदुओं के साथ रह के? मैं कहता हूँ जो गलत है वो गलत है। मैं अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानता। ठीक है। मेरा अपना ज़मीर है, मैं ये नहीं कह सकता ये बंदा मुसलमान है या हिंदू, उसका अपना मजहब है। लेकिन तो मंदिर के साथ साथ जो है वो हिंदुओं से भी नफरत करते होंगे। बिल्कुल, मैं मुसलमान है, मैं हिंदू ना रोटी नहीं खाना जायज़ करता। एक बंदा काफिर होवे साडे अल्लाह ना मन्ने, मैं उहदे नाल बैठ के रोटी खान लग पवां, मेरा ज़मीर मंदा है कि एक बंदा अल्लाह ने मंदा ही नहीं है, तो उसी उहदे नाल बैठ के रोटियां ते क्रिकेट खेडो, तुहाडा अपना ज़मीर है, जाना अल्लाह कोल है। मेरे हमारे प्यारे रसूल जो भी हैं वो भी हिंदुओं के साथ तजारत करते रहे हैं। बिल्कुल, वो मेरे ते संभाले तो पहले जो मर्जी होंदा रहे। अच्छा। लेकिन मैं जो होश संभालिया कि हिंदुओं नाल मैं नहीं टुरना, भावें जो मर्जी हो। मैं तो आपको ये बात नहीं कह रही, लेकिन कम से कम आपको अपनी सोच तो बदलनी चाहिए ना। इस तरह की मनफी सोच रखेंगे तो मजीद कशीदगियाँ बढ़ेंगी। फिर आप लोग कहते हैं जी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान महफूज नहीं है। आपके बयान के बाद तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू महफूज नहीं है। कि वो जब वो हिंदू वाले जो इंटरव्यू देते हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ, आपने कभी सुना वो गाली के बगैर बोलते भी नहीं? हमने एक गाली भी नहीं निकाली, किसी मुसलमान ने गाली भी नहीं निकाली। मैं आपको गाली से बढ़कर बातें तो आपने कर दी ना। आपको उनके इंटरव्यू सुनाऊं तो आपने कहना वो एक बात करते पीछे 5 गाली निकालने वाले खड़े होते हिंदू। हमने गाली नहीं निकालते, हम ये करते हैं मुसलमान है। आप उनके मंदिरों को मस्मार करने की बातें कर रहे हैं, इससे बड़ी बदतमीजी। उनांदा मंदिर नहीं, उनांदा घर भी रोड बन जाए। इतनी नफरत की क्या वजह है हिंदुओं के साथ, हिंदुस्तान के साथ, उनके मंदिरों के साथ? हम तो जब उनके मुल्क में जाते हैं, मैंने कई ऐसे पाकिस्तानियों के इंटरव्यू किए हैं जो हिंदुस्तान जाते हैं, वो कहते हैं हमें बड़ा प्यार मिला है वहाँ के लोगों से, और आपके दिल में इतनी नफरत, इतना जहर उनके लिए? नहीं, मेरे कुछ जहर नहीं। मैं कहता हूँ अगर मेरे बारे में अच्छा सोचेगा तो मैं ज़रूर उसके बारे में अच्छा सोचूंगा। हम मुसलमान हैं, हम रहम दिल वाले हैं। अच्छा। अगर मेरे बारे में अच्छे या मेरे बच्चों के और मेरे पाकिस्तान के बारे में अच्छे सोचेगा, हम ज़रूर अच्छा सोचेंगे। देखिए मेरी ना इंडियन से मुलाकात हुई है, इसी तरह आपकी जो न्यूज़ सुनते हैं वो पीछे एक बंदा इंटरव्यू दे रहे होता है इंडियन वाले, और पीछे जो 5-6 भगोड़े होते हैं वो गाली निकाल रहे होते हैं। हमने हमारे साथ ये मुसलमान भाई सब खड़े, किसी ने बोला है कुछ कि इंडिया ये है, इंडिया वो है? हम अल्लाह के बंदे, उनको समझना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं। हर एक का अपना अपना मजहब है ना, हम किसी के ऊपर अपना मजहब लागू नहीं कर सकते, और इसकी इजाज़त तो इस्लाम भी नहीं देता। इस्लाम में तो जबर है ही नहीं। वो कहते हैं जी प्यार से दावत दें, तलवार से नहीं। बिल्कुल, असी प्यार से ताबेदार, असी तो उन्होंने कुड़ियां ले आके शादियां मुसलमान कीतियां, तो तुहानू भी पता होना चाहिए। साढ़े स्टार वैन लड़की लैके आज मुसलमान करते, बच्चा पैदा होता मुसलमान ही होता। इस तो वड्डा तो मुझ पाकिस्तानी की करे? कोई हिंदू तो कभी नहीं सी की भाई हिंदू चल हिंदू इधर ही, आपकी वो मजहब नहीं चेंज करते। आपकी गई ना सीमा हैदर यहाँ से 4 बच्चे लेकर हिंदुस्तान, वो मैंने भी सुनी है, पता नहीं पाकिस्तानी है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन सुनी काफ़ी है कि 4 बच्चे ले गई है। हाँ।
पता नहीं वो उनकी अपनी हो यार, ये नहीं पता। अपनी नहीं है, यहाँ पाकिस्तान की है। इतनी खबरें चली हैं, अपनी दफा बारी आए तो आपको कुछ अता पता ही नहीं होता। नहीं पता, वो सिंध के बंदे खड़े आओ इधर आओ, सिंधियों गल करो, तुम्हारी खानदान दी गई हुई है कि सिंधी है ना? हाँ। कराची की है। कराची की है। मैंने उसकी हिस्ट्री सारी सुनी है। तो अगर तो ये बताएं, आपने बचपन से इंडिया के बारे में हमेशा गलत ही सुना है, जो इतनी नफरत, इतनी आग उगल रहे हैं आप उनके बारे में, अगर आप ये बहुत सोच रखते हैं तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? हमारे सियासतदान तो चाहते हैं कि दोस्ती हो। बात सिखाऊंगा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। सही। पाकिस्तानी है, हमारी जान हाजिर है, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल मलिक। फैसल साहब क्या करते हैं आप? मैं बिल्डर हूँ, कंस्ट्रक्शन। और सर आपने खबर सुनी होगी कि दुबई में जो है बहुत सारी जो है बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से दुबई में जो है ऑलमोस्ट सैलाब आ गया हुआ है। अगर वहाँ के एयरपोर्ट्स की बात करें तो वीडियोस में देखा जा सकता है कि उनके एयरपोर्ट जो हैं वहाँ पे किस तरह पानी भर गया और जहाज़ जो है वो कश्ती की तरह तैर रहे हैं। और यहाँ तक कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, वीडियोज़ नशर की जा रही है सोशल मीडिया पर कि दुबई का जो आसमान है वो भी हरे रंग का हो गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? ये अल्लाह से मुकाबले का नतीजा है। इन्होंने वाहदुल्लाह शरीक को छोड़ के जब बुतों की पूजा पे लग जाएंगे हमारे मुसलमान, तो फिर ये नतीजा, ऐसे नतीजे तो सामने आएंगे ही ना। तो अल्लाह ताला के गज़ब से डरना चाहिए हम मुसलमानों को। ये हम लोगों के लिए भी ये एक सबक है। हम लोग भी खुदा को भूल चुके हुए हैं, तो हमें भी इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। सिर्फ अरब वालों पे नहीं, हम लोगों पे भी यही है। हमें अपने दाएं बाएं देखना चाहिए, हमारे क्या हो रहा है, हालात क्या हैं हमारे दाएं बाएं। हमें अपने एटमॉस्फेयर को देखना चाहिए, हमारा एटमॉस्फेयर कितना चेंज हो चुका हुआ है। हमारे मौसम तब्दील हो चुके हुए हैं, हमारे पास जितनी तब्दीली आ रही हैं, हम ये अपने अमाल को बेहतर नहीं करेंगे तो ये मज़ीद बिगड़ता जाएगा। और ये बारिशें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि अरब में हरियाली आनी है, और ये हरियाली सूखे खेतों में तो आएगी नहीं। उसके लिए ये बारिशें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नबी की बात को सच्चा करने के लिए बरसा दी हैं। और बारिशें इतनी बरसाई हैं कि उन्हें बता दिया है कि तुम्हारी औकात क्या है। पूरी दुनिया पे राज करने का जो सोच रहे थे अरब, वो इस टाइम यहूदियों के ग़ुलाम बने बैठे हैं, हिंदुओं के ग़ुलाम बने बैठे हैं, और उसके नताइज वो भुगत रहे हैं। इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ उन्हें खुद को बदलना होगा। ये अभी मेरा ख्याल है कि ये बारिशें ज़्यादा तो अब हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन ये बारिशें और तूफ़ान शुरू तभी से हो चुके थे जब से बंदर का उसका ओपनिंग हुई थी, उसका इफ्तिताह हुआ था। उसका कितना प्रोटोकॉल दिया गया। मेरा नहीं ख्याल कि कभी हमारे अरब ममालिक में, इवन सऊदी अरब में भी किसी मुस्लिम लीडर को इतना प्रोटोकॉल दिया गया होगा जितना प्रोटोकॉल उन्होंने हिंदुओं के एक बड़े उसको पुजारी को दिया, जो भी उसे वो अपना कहते हैं, बड़ा मानते हैं, उसे इतना प्रोटोकॉल दिया गया। हम लोगों की समझ से बाहर है। जिस चीज़ से दूर भागने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, बार बार बताया, ये उसी तरफ चल पड़े हैं। जिस चीज़ से मना किया गया उसी तरफ चल पड़े हैं। जब ये ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है, तो ऐसे नताइज तो हमें भुगतने पड़ेंगे ना। और ये अभी ये शुरुआत है। अगर ये अभी भी बाज ना आए तो इंशाअल्लाह इनके साथ अल्लाह ताला इससे भी और ज़्यादा बुरा करेंगे। हम इनके हक़ में दुआ करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम अरब के बुरा नहीं कह सकते, हम नहीं कहते, ठीक है, और उनके लिए बदुआ नहीं कर सकते, हम बदुआ भी नहीं करते उनके लिए। हम उनके हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें हदायत दें, और उस हदायत के नतीजे में अपने इन बुरे अमाल को छोड़ें और एक इस्लामी रियासत में इस्लामी कवानीन को ही वो बढ़ाएं, ना कि इस तरह मंदिर बढ़ाएं और यहूदियों के हवाले कर दें पूरी रियासत। हमारा पूरा सऊदी अरब यहूदियों के हवाले हो गया है। इसराइल के प्रोजेक्ट जितने वहाँ पे चल रहे हैं, इसराइल इवन यहाँ पे आपको शायद पता होगा इस बारे में कि आपके जितने भी हैं आपके यूएई में, आपके सऊदी अरेबिया में बिना वीज़े के आ जा सकते हैं। उन्हें वीज़े की भी वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी मुस्लिम ममालिक से गया हुआ इतना आज़ादाना कभी नहीं घूम सकता है वहाँ पे। आप ये देखें ना कि अब जो हो रहा है, अरब ममालिक की आप बात कर रहे हैं, अरब ममालिक के दिन ब दिन इंडिया के साथ जितने ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान के उतने ही ख़राब हो रहे हैं। लेकिन ये लोग जो हैं ये अपने कौम के मफादात को देख रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पर ये इजाब इसलिए आया है कि वहाँ पर जो है मंदिर बनाया गया इस्लामी मुल्क के अंदर, लेकिन आप देखें मंदिर तो पाकिस्तान में भी हैं और यहाँ पर होली मनाई जाती है, यहाँ पे दिवाली मनाई जाती है, यहाँ पे नवरात्रि मनाई जाती है। तो हिंदुओं के त्यौहार तो यहाँ पे भी मनाए जाते हैं। पाकिस्तान में आप सिंध साइड पे देख लें, पूरी एक कम्युनिटी रहती है हिंदुओं की। आप वो देख लें कि अपने तमाम जो त्यौहार हैं वो मजहबी रसूमात के मुताबिक अदा करते हैं। बिल्कुल है, पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी किसी मंदिर को नेशनल इवेंट के तौर पे नहीं पेश किया गया।
आपने देखा है कि उस मंदिर को किस तरह पेश किया गया है, पूरी दुनिया में पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि हम इस तरफ चल पड़े हैं। पाकिस्तान में मंदिर बनाते हैं तो हिंदू बनाते हैं, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट या कोई मुसलमान नहीं बनाता है। उन्होंने बनाया, वहाँ पे अगर मंदिर बनाया तो हमारे मुस्लिम हुक्मरानों ने बनाया, वहाँ अरब के हुक्मरानों ने बनाया है। और अरब, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वहाँ पे अल्लाह ताला ने उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा दिया है। उस तोहफे को ठुकरा कर अगर वो हिंदुओं की तरफ चलेंगे तो फिर ये कुछ होगा। हमारे पास जो है ना, यहाँ पे मंदिर बिल्कुल बनते हैं, हम बनने के हक में मुखालिफ नहीं है, ठीक है बनाएं, लेकिन हिंदू खुद बनाए, ठीक है। और वहाँ यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता है, ना कि सिंध में है, बिल्कुल है। मैं खुद गया हूँ, काफ़ी जगहों पे गया हूँ, मैंने सब कुछ विजिट किया हुआ है, लेकिन इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता जो अरबियों ने देना शुरू कर दिया हुआ है। क्योंकि सर अगर हम यूएई की खास बात करें, क्योंकि हमारा आज का मुद्दा भी यूएई है, तो वहाँ भी उनका कहना है कि बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, लिहाजा उनकी पूजा के लिए, उनकी इबादत के लिए वहाँ पर मंदिर बनाया गया है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें इबादत की और मज़हब की, तो हमारा मज़हब इस्लाम भी कहता है कि तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। अगर हम अपने कवानीन की बात करें तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ज़रूर बना है, लेकिन हमारे झंडे में सफ़ेद रंग इस बात की अक्कासी ज़रूर करता है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं और उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। माइनॉरिटी को राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन उनको, जो मैंने आपको बात की है, आप उस बात को गौर नहीं कर रही हैं। मैंने जो बात की है कि उसे एक नेशनल इवेंट नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है ना। उन्होंने उसको पूरी दुनिया में दिखाया है कि हम अरबी जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे शहर से या उनके कबीलों से आ रहे हैं, हम हिंदुओं के पीछे लग गए हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा एक अल्लाह को भी और मुसलमानों को भी गुस्सा दिलाने वाली बात है, उन्होंने उसको नेशनल इवेंट बना दिया। क्यों? ठीक है, हिंदू खुद बनाए मंदिर, वहाँ पे बाइंग करें, वहाँ पे लैंड बाय करें, अपने उस पर बनाएं, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट बनाए, ऐसा तो नहीं। पूरा इस चीज़ का आपको लग रहा है, गुस्सा इस बात का है कि मुसलमान लीडरों ने मंदिर बनाया, उनको नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, मुसलमानों को नहीं बनाना चाहिए था। उन्होंने वहाँ पे सिर्फ मंदिर नहीं बनाया, मंदिर बनाने का मतलब है कि वहाँ पे बुतों को भी रखा गया, और बुत किस मकसद के लिए बुत वहाँ पे रखे गए हैं आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि बुत वहाँ पे इबादत के लिए रखे गए हैं। अगर हमारे मुस्लिम हुक्मरान वहाँ पे बुत रखेंगे इबादत के लिए कि हाँ हमने आपको भी बुत रख के दे दिया, आप इबादत करें, तो वो उनको रास्ता दे रहे हैं ना, बजाय उनको तबलीग करने के, उन्हें सीधा रास्ता दिखाने के, उन्हें रास्ता दे रहे हैं कि हाँ जी आप आए यहाँ पे मंदिर बनाएं, हम आपके साथ हैं, हम खुद बना कर देंगे। हम देखिए ना कि रात के 2 बजे या 3 बजे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई का विजिट करते हैं, तो वहाँ के प्रिंस रात को खुद उन्हें जाके वेलकम करते हैं, उन्हें फ्रेंडशिप बैंड बनाते हैं। उसके बाद आप पाकिस्तान के लीडर्स का हाल देख लें, आप पाकिस्तान की आवाम का हाल देख लें। अब हमें वीज़ाज़ नहीं मिल रहे यूएई के, वहाँ पे इंडियन को जितना फैसिलिटेट किया जा रहा है, पाकिस्तानियों पे उतनी सख्तियाँ हो गई। आपको पता है गेट आउट पाकिस्तानीज़ की कैंपेन चल रही है यूएई में, पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, उनको वीज़ाज़ नहीं दिए जा रहे। पाकिस्तानी हुक्मरानों को वहाँ पे कोई कबूल नहीं करता। हमारे तो एक्स प्राइम मिनिस्टर, बल्कि अभी वो दोबारा से, अल्लाह माफ़ करे, फिर से कहता हूँ अल्लाह माफ़ करे, खुद हमारे पर दोबारा से वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, जो कहते शहबाज शरीफ, मैं ऐसा बुरा नाम नहीं लेना चाह रहा था उसका, आपने मुँह से निकलवा दिया, जिसने खुद कहा कि मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि भिखारी आ गया, मांगने आ गया। जो खुद को खुद भिखारी कहता है, तो उसका एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, आपको भी पता है। छोड़ें, इस बात को मैं सियासी तरफ नहीं लेकर जाना चाहता हूँ। जब उन्होंने खुद अपने हालात ये किए हैं तो फिर ये सब कुछ तो होगा, ठीक है। ये जब हुक्मरान हमारी इज्जत नहीं करवाएंगे तो कोई और हमारी इज्जत क्यों करेगा? हमारे अपने हुक्मरानों ने हमारी वहाँ पे इज्जत खराब की है। हमारे हुक्मरानों की वहाँ पे इज्जत नहीं है तो आवाम की इज्जत क्या होगी? क्या नाम है आपका? सुहेब अहमद। सुहेब, क्या करते हैं आप? मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। ज़बरदस्त, कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। अच्छा, आपको पता होगा कि अगर हम बात करें यूएई की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से आप कह लें कि सैलाब के मनाजिर जो हैं वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यूएई के एयरपोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे हवाई जहाज़ जो हैं वो कश्तियाँ बन गई हैं, इतना वहाँ पे पानी जमा हो गया। इसी के साथ साथ हुआ ये है कि दुबई का जो सारा आसमान है वो हरे रंग का हो गया है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की या मुसलमान उम्मा की, तो वो ये कह रहे हैं कि यूएई पे अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक इस्लामी मुमालिक के अंदर मंदिर बनाया था जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, लिहाजा वहाँ पे जो है अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? अच्छा देखें, मैं समझता हूँ सारे नेचुरल जो भी मामलात हैं वो हैं, इसके अंदर इस तरह की बात करना कि उन्होंने मंदिर बनाया था, तो पाकिस्तान में भी मंदिर मौजूद हैं, कराची के अंदर मंदिर मौजूद है। सो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मतलब मंदिर बनाने की वजह से आफत आ गई तो उस हिसाब से तो फिर पूरी दुनिया पे आफत आ जानी चाहिए थी। असल मसला ये है कि जो इस तरह की बातें करते हैं, इन्होंने ख़ुद अभी तक अल्लाह को नहीं समझा है।
इन्हें खुद अभी तक ये नहीं पता कि अल्लाह फरमाता क्या है, अल्लाह बोलता क्या है, अल्लाह क्या कहता है, हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारने का उसने बताया हुआ है। अल्लाह के अहकामात से हम खुद दूर हैं। खैर ये बात गलत है कि वो मंदिर बन गया तो ये हो गया तो वो हो गया। नेचुरल एक वो है, चेंजेस हैं, आ सकते हैं। सारी ज़िंदगी अगर कभी नहीं हुई बारिश, अब होने लग गई है, तो यकीनन इसमें अल्लाह की कोई ना कोई मर्ज़ी होगी या कोई ऐसी बात होगी जो कि कुदरत से रिलेट करती है। तो इस कॉमन चीज़ों को कॉमन लेना चाहिए, इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं कर देनी चाहिए। तो इसमें ऐसे मैं आपको सच बताऊँ तो इसमें मुझे ये भी नहीं पता कि इस पे बात क्या की जाए, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो इस अब ये देखें ना कि पाकिस्तान में जब सैलाब आया सिंध साइड पर, कितना अरसा पाकिस्तान जो है सैलाब से एक जंग लड़ता रहा, कितने लोग अपनी ज़िंदगियों की बाजी हार गए, घर उजड़ गए, मवेशी जो हैं वो मर गए। अब आप ये देखें तो क्या हम कहें कि पाकिस्तान, क्योंकि एक इस्लामी मुमलिकत है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो क्या इस पर भी अल्लाह का अज़ाब नाजिल था? सोशल मीडिया की बातों पर जो है ना, जो कमेंट बॉक्स के अंदर हर बंदा ही आलिम है, हर बंदा ही मोहल्ले में, हर बंदा ही टीचर है, हर बंदा ही प्रोफेसर है। तो कमेंट्स और कमेंट सेक्शन के अलावा जो जिस तरह की, अब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका जो दिल चाहता है मुंह उठा के लगा देता है, जिसका जो दिल चाहता है वो मुंह उठा के कह देता है। तो उनकी हर बात ना तो लॉजिकल होती है और ना ही हर बात फेंकी जा सकती है। सोशल मीडिया एक ऐसा समंदर है, एक ऐसी दुनिया बन गई है कि यहाँ पे आपको सब मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। तो ऐसी बातों को इग्नोर करें। पढ़े लिखे बाशऊर लोग जो मौजूद हैं उन्हें पता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। सो इस पे मैं क्या कह सकता हूँ? फिर जेलसी है कि दुबई के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर क्यों हो रहे हैं? नहीं, देखें, जेलसी मैं आपको बताऊँ हमारी कौम का खासा और मज़ेदार बात यह है, हम कभी जेलस नहीं होते हैं। फिर क्या होते हैं? मैं बताता हूँ, हम जेलस नहीं होते हैं। उसकी रीज़न ये क्योंकि हमारे पास जेलस होने जितना भी अभी कुछ नहीं है कि हम जेलस हों, क्योंकि हमें अपने आप पे भी वर्क करना है और बहुत सारा करना है। मैं अक्सर यंगस्टर्स को और यूथ को यही कहता हूँ कि यार छोड़ दो इधर उधर ब्लेम करना, छोड़ दो इसको कहना, छोड़ दो उस इदारे को कहना, छोड़ दो हुकूमतों को ब्लेम करना। खुदा की कसम हम खुद ठीक नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको आप हल्फन एक बात बता दें, हम कहाँ ठीक हैं इंडिविजुअली, एज अ कॉम, एज अ नेशन, इंडिविजुअली हम कहाँ ठीक हैं? एक जगह बता दें जहाँ पर हम कहीं भी ठीक नहीं है। अरे हमारे तो यूएई और इंडिया के साथ ताल्लुकात भी नहीं ठीक ना हो सकते, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी की। जब आप देखें कि यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए कितनी सख्तियां कर दी हैं, हमें यूएई के वीज़ा नहीं मिल रहे लेकिन इंडियंस को धड़ाधड़ वहाँ पे नौकरियां मिल रही हैं। मैम देखें, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी कंट्री का रिलेशन, आपस में दो कंट्रीज़ का रिलेशन कब अच्छा होता है? जब दोनों एक दूसरे के काम आए, जब दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं मफाद दे रहे हो, जब दोनों से एक दूसरे का कहीं ना कहीं काम हो रहा हो, उनका हो रहा है, उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो अब क्या कहेंगे कि इंडिया उससे जेलस होता है? इंडिया ने बहुत सारे मुआहदे ख़त्म करा दिए पाकिस्तान के। मैं कभी इन डिबेट्स में पढ़ता ही नहीं हूँ। उसकी रीज़न ये है क्योंकि मैनू पता है मैं की करना है, मैंने कैसे चलना है, क्या करना है, हर बंदे को अपना पता होता है। तो ये ब्लेम गेम जो है ये पाकिस्तानी एंड से तो मेरा नहीं ख्याल कभी चली है, या कभी किसी पाकिस्तानी को मैंने खड़े होकर ये सुना हो कि जी हमारे मुल्क के ऊपर क्राइसिस है तो उसका जिम्मेदार वो मुल्क है। हम कभी भी कोई किसी के क्राइसिस का जिम्मेदार नहीं होता, हम खुद होते हैं। आपकी मेरी लड़ाई हुई है ना, तो आपकी वजह से जो मेरी ज़ात पे असर पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, मुझे डाउनफॉल्स आ रहे हैं, उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। मैं चाहता मैं आपसे ताल्लुक ना बिगाड़ता, मैं अच्छे चला लेता। हर बंदे के ऊपर इंडिविजुअली हम लोग देखें, ये पता है, इस बात को मैं इस तरह रिलेट करूँगा कि जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं ना, हम कहते हैं अल्लाह ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, अच्छी बीवी दे दे, बच्चे दे दे, इतने पैसे दे दे कि मैं अपनी माँ को कभी तंगी ना होने दूँ, इतने पैसे दे दे कि मैं अपने बाप के सर सहरा हमेशा सजाए रखूँ, गाड़ियाँ ख़त्म ना हो, घर में राशन ख़त्म ना हो, हम सब मांग लेते हैं। कभी दुआ करते वक्त सबसे पहली बात ये की है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी आंखें ठीक हैं, मेरी ज़बान ठीक है, मेरे पैर सही चलते हैं, मैं 4 दोस्तों के साथ बाहर घूमता हूँ, मुस्कुराता हूँ, खाने पीने जाता हूँ, मेरे हवास ठीक है। या अल्लाह कभी शुक्र कीता है? नहीं किया। जब आपने उन चीज़ों का शुक्र ही नहीं किया जो आपके पास ऑलरेडी है, तो फिर अल्लाह ने अगली चीज़ें रोक के ना आपको पहले पिछली जो उसने अताएं की हुई उसका एहसास दिलाना ही दिलाना है। तो इस चीज़ पे गौर करें कि हमने शुक्र करना है। आप शुक्र का कलमा बोलने लगे, मैं फिर वही बात है ना जो अभी वीडियो जो लाखों करोड़ों लोगों ने देखी है कि वो जी अल्लाह बड़ा प्यारा है, और इस बात में कोई शक नहीं है। हम अपने आप को ठीक कर नहीं रहे, हम निकल के जी तुम खराब हो, तुम खराब हो, तुम खराब हो, तुम खराब हो। तो भाई ख़राब हम खुद हैं, हमें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए और इस चीज़ को सोचना चाहिए।